पेज नंबर 253 क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन में ध्यान दो क्या लिखा है। क्वेश्चन में ध्यान देना सभी ने। रेक्टिफाई द फॉलोइंग एरर्स व्हिच आर लोकेटेड इन द बुक्स ऑफ मिस्टर आनंद। किसके बुक्स में एंट्रीज करनी है? मिस्टर आनंद के। सो लिखना है जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ मिस्टर आनंद। जर्नल एंट्री का फॉर्मेट बनाना है। कुछ एरर्स हुए हैं अभी यहाँ पे क्वेश्चन में, जिसका हमें क्या करना है? रेक्टिफिकेशन करना है। सो देखो फर्स्ट एंट्री क्या हुई है? सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर, सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर फॉर रुपीज 2000। ध्यान से सुनो, सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर फॉर रुपीज 2000 ट्रीटेड एज सेल ऑफ गुड्स। एंट्री क्या हुई है? ट्रांजैक्शन क्या बता रहा है वो लोग, ये सबसे पहले समझ लेना है कि सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर, ओल्ड फर्नीचर सेल किया है लेकिन ट्रीटेड एज सेल ऑफ गुड्स। वो क्या ट्रीट कर रहे हैं उसे? कि गुड्स सेल किए ऐसा उन्होंने ट्रीट किया। सो हम रेक्टिफाई तब कर सकते हैं, हमारे मिस्टेक तब सुधार सकते हैं जब हमें पता है कि सही एंट्री क्या है। अगर हमें सही एंट्री क्या है यही हमें पता नहीं है तो उसका रेक्टिफिकेशन हम कैसे करें? तो सबसे पहले करेक्ट एंट्री क्या होनी चाहिए ये हमें समझ में आना चाहिए, तब जाके हम वो जो गलती हुई है उसे सुधार सकते हैं। सो यहाँ पे क्या हुआ है अनिरुद्ध? ओल्ड फर्नीचर सेल किया है लेकिन उन्होंने उसकी एंट्री की है कि हमने गुड्स सेल किए हैं, ऐसी एंट्री उन्होंने पास कर दी है। सो सबसे पहले दिमाग में ये आना चाहिए कि इसकी सही एंट्री क्या होगी कि ओल्ड फर्नीचर सेल किया है। क्या एंट्री होगी सही एंट्री? वेरी गुड, कैश अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट। लिखना नहीं है किसी ने भी, ध्यान दो से। कैश अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट। अमाउंट है उसकी 2000 रुपीज। ये हमारी कौन सी एंट्री है? करेक्ट एंट्री है। अब हमें पता चल चुका है कि ये एंट्री होनी चाहिए थी बिकॉज ओल्ड फर्नीचर उन्होंने सेल किया है। सो बिजनेस में क्या आ गई? कैश डेबिट और कम्स इन, यानी हमने लिखा है कैश अकाउंट को डेबिट एंड बिजनेस में से क्या चला गया? फर्नीचर। क्रेडिट और गोज आउट। ये एंट्री होनी चाहिए थी लेकिन उन्होंने ये एंट्री पास नहीं की। उन्होंने क्या किया है? कौन सी एंट्री पास की उन्होंने? उनको ऐसा लगा कि हमने गुड्स सेल किया है। सो उनकी एंट्री क्या हुई होगी? वेरी गुड, उनको ऐसे लगा है कि उन्होंने क्या किया है? गुड्स सेल किए। सो उन्होंने क्या एंट्री पास की होगी? कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। लेकिन ये कौन सी एंट्री है? रॉन्ग एंट्री है। कौन सी एंट्री है? रॉन्ग। ये एंट्री होनी चाहिए थी लेकिन ये एंट्री उन्होंने नहीं की। उन्होंने कौन सी एंट्री की है? रॉन्ग एंट्री पास की है, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। अब हमारे पास करेक्ट एंट्री क्या है ये हमें पता चल चुका है, रॉन्ग एंट्री क्या है ये भी हमें पता चल चुका है। अब हमें करनी है इसका रेक्टिफिकेशन। अब हमें क्या करना है? इसका रेक्टिफिकेशन करना है। रेक्टिफिकेशन करते समय बहुत ही सिंपल है रेक्टिफिकेशन करना, बस ये दो एंट्री हमें समझ में आनी चाहिए। अब ये दोनों एंट्री हमारे सामने, रेक्टिफिकेशन कैसे करना है ध्यान से सुनो। इस एंट्री में, रॉन्ग एंट्री में कैश अकाउंट डेबिट सही था, करेक्ट है, कैश ही बिजनेस में आनी चाहिए थी, उसको डेबिट है वो सही था। रॉन्ग एंट्री में भी कैश अकाउंट डेबिट ये भी सही है, करेक्ट। सो जो चीजें सही है उसको सबसे पहले हटा दो, बिकॉज़ जो सही है उसमें क्या रेक्टिफिकेशन करना है, जो सही है जो करेक्ट है उसमें क्या रेक्टिफिकेशन करेंगे। सो उसका कुछ समझ नहीं है, सबसे पहले उसे हटा देना। अब हमारे पास क्या बचा है? फर्नीचर एंड सेल्स। अब देखो फर्नीचर, ये जो फर्नीचर क्रेडिट में है ये सही है या गलत? करेक्ट है ना, फर्नीचर को ही क्रेडिट जाना चाहिए था। सो जो सही है उसको सबसे पहले लिख लो, टू फर्नीचर। अब ये आइटम भी खत्म हो गया। अब हमारे पास बचा क्या है? सेल। जो गलती से क्रेडिट गया है, रॉन्ग एंट्री में वो गलती से क्या गया? उसको क्रेडिट गया। अब इसका बैलेंस हमें जीरो कर देना है। सो यहाँ पे ये क्रेडिट में है, अगर इसका बैलेंस जीरो करना है तो वो कहाँ पे जाएगा? डेबिट में जाएगा। सो हमारी एंट्री क्या बनेगी? सेल्स अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट। सेल्स अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट। एक बार फिर से रिपीट करते हैं, हमने क्या किया है? ओल्ड फर्नीचर हमने सेल किया है लेकिन उन लोगों ने ट्रीट किया है कि गुड्स सेल किए।
यानी उन्होंने गुड्स सेल करने की एंट्री पास कर दी, लेकिन हमने एक्चुअली क्या सेल किया है, फर्नीचर सेल किया है। सो फर्नीचर सेल किया, तो हमारी एंट्री क्या होनी चाहिए, बिजनेस में क्या आएगी, कैश आएगी, डेबिट और कम्स इन। सो हमें एंट्री लिखनी है कैश अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट, टू फर्नीचर अकाउंट। जो कुछ भी अमाउंट है ये हो गई करेक्ट एंट्री। जो इन लोगों ने पास नहीं की, उन्होंने रॉन्ग एंट्री क्या पास की, उनको लगा कि उन्होंने गुड्स सेल किया, सो गुड्स सेल की एंट्री क्या होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। सो उन्होंने गलती से कैश को डेबिट दे दिया एंड सेल्स को यहाँ पे क्रेडिट, लेकिन ये क्या है, रॉन्ग एंट्री। उन्होंने ये वाली एंट्री पास की है, ये एंट्री उन्होंने की ही नहीं, ये एंट्री होनी चाहिए थी, ये एंट्री पास नहीं हुई, उन्होंने गलती से क्या कर दिया, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, ये रॉन्ग एंट्री उन्होंने पास कर दी है। अब हमारे पास जो करेक्ट एंट्री है, रॉन्ग एंट्री है, इन दोनों का कॉम्बिनेशन करके हमें क्या करना है, एक नई रेक्टिफिकेशन की एंट्री पास करनी है, यानी जो रॉन्ग हुआ है वो हमें क्या करना है, सही करना है। सो इस दोनों एंट्री में कॉमन क्या दिख रहा है आपको, कॉमन ऊपर कैश डेबिट है, नीचे भी कैश डेबिट है। सो जो सही है, यानी जो चीजें कॉमन है उसको सबसे पहले हटा दो। सबसे पहले क्या करना है, बिकॉज़ दोनों एंट्री में कैश सही था, जो करेक्ट था उसमें क्या रेक्टिफिकेशन करना, सो उसको सबसे पहले क्या कर देना है, हटा देना है। नॉर्मल लैंग्वेज में कहना है तो जहां पे कॉमन चीजें दिखती है सबसे पहले हटा दो। ऊपर वाले में भी डेबिट है, नीचे वाले में भी डेबिट है कैश, तो उसको कैश को हटा देना है। अब हमारे पास बचा है फर्नीचर एंड सेल्स। फर्नीचर यहाँ पे क्रेडिट में है, उससे ही क्रेडिट होना चाहिए था, जो कि सही है। सो रेक्टिफिकेशन एंट्री में जो सही है वो एज इट इज लिख दो, फिर टू फर्नीचर। अब ये आइटम हो गया खत्म, बिकॉज उसका आइटम हमने ले लिया। अब रॉन्ग एंट्री में ये सेल्स जो है सही है, क्या क्रेडिट में लिखा, ये गलती से सेल्स क्रेडिट गया, गलती से क्या गया, उसको क्रेडिट गया। अब इसका बैलेंस जीरो करने के लिए यहाँ पे क्रेडिट में है, तो अब हमें उसे डालना पड़ेगा डेबिट में, तो इसका बैलेंस हो जाएगा जीरो। सो हमारी रेक्टिफिकेशन एंट्री क्या होगी, सेल्स अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट। एंड पेपर में सिर्फ आपको यही एंट्री के मार्क्स मिलेंगे, पेपर में सिर्फ आपको यही एंट्री के मार्क्स मिलेंगे। ये दोनों एंट्रीज आपकी वर्किंग नोट रहेगी, अगर करना है तो वर्किंग नोट आपकी मर्जी, अदरवाइज ये एंट्री अगर आपने डायरेक्टली लिख दी तो ये आपको मार्क्स मिलेंगे, ये वाले एंट्री के आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, सिर्फ रेक्टिफिकेशन एंट्री लिखनी है। सो हमारा फाइनल आंसर क्या होगा, सेल्स अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट, टू फर्नीचर अकाउंट। अमाउंट कितनी है उसकी, 2000 रुपीज डेबिट में भी लिखना है एंड 2000 रुपीज क्रेडिट में भी लिखना है। नरेशन लिखते समय थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान रखना है, नरेशन देखो क्या आएगा, बीइंग रॉन्ग क्रेडिट, बीइंग रॉन्ग क्रेडिट गिवन टू सेल्स अकाउंट instead of furniture account. Now rectify. नरेशन लिखते समय ये आपको ध्यान में रखना है कि क्या लिखा है, बीइंग रॉन्ग डेबिट गिवन टू सेल्स अकाउंट इंस्टेड ऑफ फर्नीचर अकाउंट, नाउ रेक्टिफाई। देखो गलती से सेल्स को क्रेडिट गया था, इसलिए हमने नरेशन में कोई लिखना है, बीइंग रॉन्ग क्रेडिट गिवन टू सेल्स अकाउंट इंस्टेड ऑफ फर्नीचर अकाउंट, नाउ रेक्टिफाइड। नरेशन में आपको ये चैप्टर में ध्यान में रखना है कि उस एंट्री में क्या हुआ है, ये आपको नरेशन में मेंशन करना है। एंट्री समझ में आई, सिर्फ ये एंट्री लिखनी है। अगर आपको चाहिए रेफरेंस के लिए तो रफ में ये लिख सकते हैं आप लोग साइड का, तो ये लिखना है क्या, यस। ओके, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखो क्या है, ₹15,000 पेड ऑफ सैलरी टू मिस्टर रोहित। ध्यान से सुनो, ₹15,000 पेड ऑफ सैलरी टू मिस्टर रोहित स्टैंड्स डेबिटेड टू हिज पर्सनल अकाउंट। सैलरी किसको पे की है, मिस्टर रोहित को, लेकिन डेबिट किसको हुआ है, उसके पर्सनल अकाउंट को। एरर का टाइप कौन सा है, एरर ऑफ प्रिंसिपल, एरर ऑफ प्रिंसिपल। ये ध्यान से सुनो, सैलरी किसको पे किया, निरुद्ध मिस्टर रोहित को, लेकिन वो बोले स्टैंड्स डेबिटेड टू हिज पर्सनल अकाउंट। डेबिट किसको हुआ है, उसके पर्सनल अकाउंट को। सो हमारे पास करेक्ट एंट्री क्या होनी चाहिए थी, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। सो लिखो, मतलब इसे ध्यान दो, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ये हमारी करेक्ट एंट्री होनी चाहिए थी, जो उन्होंने नहीं की। उन्होंने क्या एंट्री की है, किसको डेबिट दिया है,
उसके पर्सनल अकाउंट, उसका पर्सनल नाम क्या है, मिस्टर रोहित। सो उन्होंने एंट्री क्या की है, मिस्टर रोहित अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ये उन्होंने एंट्री पास की है, रॉन्ग एंट्री। अब हमारे पास करेक्ट एंट्री भी है, रॉन्ग एंट्री भी है। अब दोनों का कॉम्बिनेशन करके हमें क्या करना है, रेक्टिफिकेशन की एंट्री तैयार करनी है। दोनों एंट्रीज में कॉमन क्या है, कैश, जो सही है। फर्स्ट वाली एंट्री में भी कैश ही जा रही है, सेकंड वाली एंट्री में भी कैश ही जा रही है, तो ये कॉमन है। सबसे पहले उसको हटा दो, जो चीजें कॉमन है। और लास्ट एंट्री में, फर्स्ट एंट्री में क्या किया था हमने, कैश डेबिट में था, दोनों एंट्रीज में वो डेबिट में था, कॉमन था। यहाँ पे कैश क्रेडिट में आया दोनों एंट्रीज में, सबसे पहले उसे हटा देना, क्वेश्चन बाद में लिखो, कैश कैश गया। अब हमारे पास क्या बचा है, सैलरी एंड मिस्टर रोहित। सो सैलरी को डेबिट जाना चाहिए था, जो उन्होंने नहीं किया। सो सैलरी अकाउंट डेबिट ये सही है, सैलरी अकाउंट डेबिट ये सही है। सो रेक्टिफिकेशन एंट्री में लिखो, जो सही है वो एज इट इज लिख देना है, सैलरी अकाउंट डेबिट। अब ये इफेक्ट हो गया खत्म। अब हमारे पास क्या बचा, मिस्टर रोहित, गलती से उसको डेबिट गया है, गलती से उसको डेबिट गया है, अब उसको क्रेडिट दे दो, बैलेंस उसका 0 हो जाएगा। सो यहाँ पे वो मिस्टर रोहित डेबिट में है, अगर उसको हम क्रेडिट दे देंगे तो उसका बैलेंस हो जाएगा 0। सो ये डेबिट, ये क्रेडिट। हमारी फाइनल एंट्री क्या बन गया, हमारा आंसर सैलरी अकाउंट डेबिट टू मिस्टर रोहित अकाउंट। ये हो गई हमारी रेक्टिफिकेशन एंट्री। सो फाइनल आंसर इधर लिखना है, सैलरी अकाउंट डेबिट टू रोहित अकाउंट, सैलरी अकाउंट डेबिट टू रोहित अकाउंट। अमाउंट है उसकी 15,000 डेबिट में लिखना है एंड 15,000 क्रेडिट में लिखना है। नरेशन क्या लिखना है, एंट्री लिखूं मैं, नरेशन का तो बिकॉज़ यहां पे मुझे स्पेस नहीं, ये होगा बीइंग रॉन्ग डेबिट गिवन टू रोहित अकाउंट इंस्टेड ऑफ सैलरी अकाउंट, नाउ रेक्टिफाइड। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखो क्या है, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन में ध्यान दो, an amount of rupees 7,000 withdrawn by the proprietor for his personal use has been debited to trade expenses account। प्रोप्राइटर ने अमाउंट विड्रॉ की है बिजनेस में से फॉर हिज पर्सनल यूज, बट रॉन्गली डेबिटेड टू ट्रेड एक्सपेंसेस अकाउंट। क्या होना चाहिए, करेक्ट क्या होना चाहिए, करेक्ट, ड्राइंग्स को डेबिट जाना चाहिए, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ये हमारी करेक्ट एंट्री होनी चाहिए। लेकिन उन्होंने गलती से डेबिट किसको दिया है, ट्रेड एक्सपेंसेस को डेबिट दिया है। तो चलो सबसे पहले हम हमारी करेक्ट एंट्री, देन हमारी रॉन्ग एंट्री एंड देन हम रेक्टिफिकेशन करते हैं। सो करेक्ट एंट्री क्या होनी चाहिए, पर्सनल एक्सपेंसेस के लिए अमाउंट विड्रॉ किए अनिरुद्ध। सो पर्सनल एक्सपेंसेस जब होते हैं तब हम किसको डेबिट देते हैं, ड्राइंग्स को डेबिट देते हैं। सो हमारी करेक्ट एंट्री क्या होनी चाहिए, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट, क्या चली गई बिजनेस में से, अमाउंट विड्रॉ किए, सो बिजनेस में से कैश चली गई, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, सो क्रेडिट में क्या आएगा, टू कैश। सो ये हमारी होनी चाहिए थी करेक्ट एंट्री, जो उन्होंने नहीं की। उन्होंने किसको डेबिट दिया है, ट्रेड एक्सपेंसेस को डेबिट दिया है, यानी उन्होंने क्या किया है, ट्रेड एक्सपेंसेस को डेबिट दिया। बिजनेस में से तो कैश ही चली गई, सो कैश तो क्रेडिट में आ ही जाएगा, बिजनेस में कैश चली गई। ये उन्होंने किया है रॉन्ग एंट्री, ये उन्होंने कौन सी एंट्री की है, रॉन्ग एंट्री। अब हमें करना है इसका रेक्टिफिकेशन। क्या कॉमन दिख रहा है, कैश, हटा दो सबसे पहले। अब क्या करना है, बचा क्या हमारे पास, ड्राइंग्स एंड ट्रेड एक्सपेंसेस बचे। सो ड्राइंग्स ये सही है, ड्राइंग्स को ही डेबिट चाहिए था, ड्राइंग्स पे डेबिट चाहिए, जो सही है वो लिख लो सबसे पहले, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट। अब ड्राइंग्स हो गया खत्म। अब हमारे पास क्या बचा, ट्रेड, जो गलती से डेबिट गया है, रॉन्ग एंट्री है ना वो गलती से डेबिट गया, अब उसको शिफ्ट कर दो अपोजिट, यहाँ पे डेबिट है, शिफ्ट कहाँ पे करेंगे उसको, क्रेडिट में। तो क्रेडिट में लिखो टू ट्रेड एक्सपेंसेस। तो हमारा आंसर क्या हो गया, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू ट्रेड एक्सपेंसेस अकाउंट। लिखो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू ट्रेड एक्सपेंस अकाउंट, अमाउंट है उसकी 7,000 रुपीज
एंट्री समझ में आ रही है? नरेशन सेम रहेगा, क्या रहेगा नरेशन? बीइंग wrong debit given to trade expenses account instead of drawings account, now rectify. Cash received from Mr. सावंत, ध्यान से सुनो क्या लिखा है राधिका? Cash received from Mr. सावंत rupees 500 was credited to Mr. शिंदे. कैश किससे रिसीव हुई है? मिस्टर सावंत से रिसीव हुई है, लेकिन क्रेडिट किसको दिया है? मिस्टर शिंदे को क्रेडिट दिया है। सो सबसे पहले किससे कैश रिसीव हुई है भूषण? मिस्टर सावंत से। तो हमारी करेक्ट एंट्री क्या होनी चाहिए? कैश आ गई, डेबिट व्हाट कम्स इन, सो हमें कैश को डेबिट देना है। कैश अकाउंट डेबिट किसने दी है? कैश सावंत ने दी है। क्रेडिट दी गिवर, सो क्रेडिट में क्या आएगा? टू सावंत। ये करेक्ट एंट्री होनी चाहिए जो उन लोगों ने नहीं की। उन्होंने क्या किया है? कैश को दिया है डेबिट एंड क्रेडिट किसको दिया है? क्वेश्चन में बताया है, क्रेडिटेड टू मिस्टर शिंदेज अकाउंट। सो क्रेडिट दिया है टू शिंदेज अकाउंट, टू शिंदेज अकाउंट। ये हो गई उनसे रॉन्ग एंट्री। ये क्या हो गया? रॉन्ग एंट्री। उन्होंने करेक्ट करना चाहिए, जो उन्होंने किया नहीं, सावंत की जगह पे उन्होंने क्रेडिट किसको दिया है? शिंदे को दिया है। अब कॉमन क्या है? सबसे पहले उसको हटा दो। अब हमारे पास क्या बचा? सावंत एंड शिंदे। सो ये सावंत राधिका सही था, क्रेडिट में ही उसे जाना चाहिए था। सो एज इट इज लिख दो उसे रेक्टिफिकेशन के एंट्री में टू सावंत अकाउंट, टू सावंत। अब सावंत का इफेक्ट भी हो गया खत्म। अब शिंदे गलती से क्रेडिट गया था, अब उसे क्या कर देना? हमें अपोजिट इफेक्ट दे देना, यानी हमें क्या करना होगा? शिंदे यहाँ पे क्रेडिट है, उसको डेबिट में डाल देना। तो शिंदेज अकाउंट डेबिट, शिंदेज अकाउंट डेबिट टू सावंत अकाउंट। हमारी एंट्री क्या बन गई? शिंदेज अकाउंट डेबिट टू सावंत अकाउंट। यही एंट्री सिर्फ आपको लिखनी है। देखो, शिंदेज अकाउंट डेबिट टू सावंत अकाउंट। अमाउंट है उसकी 500 रुपीज, डेबिट में भी लिखना है 500 रुपीज, क्रेडिट में भी लिखना है। नरेशन कौन बताएगा इसका? बीइंग, हाँ यहाँ पे डेबिट नहीं आएगा, बीइंग रॉन्ग क्रेडिट गिवन टू शिंदेज अकाउंट इंस्टेड ऑफ सावंत अकाउंट, नाउ रेक्टिफाइड, नाउ रेक्टिफाइड। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, रिपेयर्स फॉर बिल्डिंग। ध्यान से सुनो, रिपेयर्स फॉर बिल्डिंग वाज डेबिटेड टू बिल्डिंग अकाउंट रुपीज 500। बिल्डिंग को रिपेयर किया एंड डेबिट किसको हुआ है? बिल्डिंग को रिपेयर किया, यानी ये हमारा क्या हो गया? एक्सपेंस हो गया। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो डेबिट किसको जाना चाहिए था? रिपेयर्स को डेबिट जाना चाहिए था, लेकिन उन्होंने किसको डेबिट दिया है? बिल्डिंग को डेबिट दिया। सो हमारी करेक्ट एंट्री क्या होनी चाहिए? रिपेयर्स अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। सो यहाँ पे हमारी एंट्री होनी चाहिए थी रिपेयर्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ये हमारी होनी चाहिए थी करेक्ट एंट्री। ये किए क्या उन्होंने? नहीं, उन्होंने क्या किया है? किसको डेबिट दिया है? उन्होंने लिखा है सेंटेंस में कि डेबिटेड टू बिल्डिंग अकाउंट। उन्होंने लिखा है कि बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अब कॉमन क्या है? कैश, कैश हटा दो, बचा क्या हमारे पास? रिपेयर्स एंड बिल्डिंग। रिपेयर सही था, रिपेयर्स को ही डेबिट जाना चाहिए था, तो रिपेयर्स एज इट इज लिख देना है, रिपेयर्स अकाउंट डेबिट। अब रिपेयर्स हो गया खत्म। अब हमारे पास क्या बचा है? बिल्डिंग। जो गलती से डेबिट गया उसको अब क्रेडिट में क्या करना है? हमें शिफ्ट कर देना है। तो यहाँ पे डेबिट में है, इधर आके क्या हो जाएगा? वो क्रेडिट। सो टू बिल्डिंग अकाउंट। सो हमारी फाइनल एंट्री क्या हो गई? रिपेयर्स अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग अकाउंट। यहाँ पे स्पेस नहीं है, आप लिखो रिपेयर्स अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग अकाउंट। नरेशन क्या आएगा? बीइंग बिल्डिंग अकाउंट इंस्टेड ऑफ रिपेयर्स अकाउंट, नाउ रेक्टिफाइड। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन कौन ट्राई करेगा? कौन बता सकता है मुझे? रुपीज 1500 रिसीव्ड एज इंटरेस्ट एज क्रेडिटेड टू कमीशन अकाउंट। कौन बता सकता है? सिंपल है बहुत। सबसे पहले करेक्ट एंट्री बनाओ अपने दिमाग में, देन रॉन्ग एंट्री, दोनों का कॉम्बिनेशन करके रेक्टिफिकेशन एंट्री।
सो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि करेक्ट एंट्री क्या होगी। इंटरेस्ट मिला है, सो पैसे आएंगे, सो कैश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट बिकॉज क्रेडिट ऑल इनकम्स। सो हमारी करेक्ट एंट्री क्या होनी चाहिए, कैश को जाना चाहिए डेबिट एंड इंटरेस्ट को जाना चाहिए क्रेडिट। ये करेक्ट एंट्री होनी चाहिए। जो उन लोगों ने की नहीं है उन्होंने क्या किया भूषण, इंटरेस्ट को क्रेडिट देने के बजाय उन्होंने क्रेडिट किसको दिया है, कमीशन को दिया है। सो उन्होंने गलती से क्या कर दिया, कैश को डेबिट दिया है एंड क्रेडिट में क्या लिखा है उन्होंने कमीशन लिखा है। ये हो गई उनकी रॉन्ग एंट्री। अब हमें करना है रेक्टिफिकेशन। क्या होगा रेक्टिफिकेशन, कैश का हटा दो, क्या बचा इंटरेस्ट एंड कमीशन। तो इंटरेस्ट क्रेडिट में ही चाहिए था, जो एज इट इज लिख देना है टू इंटरेस्ट। अब इंटरेस्ट पेमेंट हो गया, तो हमारे पास क्या बचा सिर्फ कमीशन, जो गलती से क्रेडिट में गया, अब उसको कहां पे शिफ्ट करेंगे, डेबिट में। सो कमीशन अकाउंट डेबिट। सो हमारी एंट्री क्या होगी, कमीशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट। ये एंट्री लिखो रेक्टिफिकेशन की, कमीशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट। अमाउंट है उसकी 1500। नरेशन क्या आएगा, अनिरुद्ध रॉन्ग क्रेडिट है, गिवन टू कमीशन अकाउंट इंस्टेड ऑफ इंटरेस्ट अकाउंट। लास्ट ट्रांजैक्शन है अभी हमारे पास, लास्ट ट्रांजैक्शन में ध्यान दो, ₹5000 पेड फॉर द परचेस ऑफ कंप्यूटर। क्या यहाँ तक की एंट्री क्या होगी कि 5000 रुपए पे किए कंप्यूटर परचेस करने के लिए, यहाँ तक क्या एंट्री होगी, ये करेक्ट एंट्री। आगे क्या लिखा है उन्होंने देखो, वाज चार्ज टू ऑफिस एक्सपेंस अकाउंट, वाज चार्ज टू ऑफिस एक्सपेंस अकाउंट, यानी उन्होंने क्या एंट्री पास कर दी, ऑफिस एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। करेक्ट एंट्री क्या होनी चाहिए भूषण, कंप्यूटर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ये होनी चाहिए करेक्ट एंट्री। रॉन्ग क्या किया है उन्होंने, ऑफिस एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ऑफिस एक्सपेंस को दिया है डेबिट एंड कैश को दिया है क्रेडिट। अब रेक्टिफिकेशन क्या होगा राधिका, ये हटा दो सबसे पहले जो कॉमन है। अब हमारे पास क्या बचा, कंप्यूटर एंड ऑफिस एक्सपेंस। कंप्यूटर सही था डेबिट में, जो सही था उसे लिख लो, कंप्यूटर को डेबिट। अब ये पे हो गया खत्म। अब क्या बचा हमारे पास, ऑफिस एक्सपेंस, जो गलती से डेबिट गया उसको क्रेडिट में शिफ्ट करो टू ऑफिस एक्सपेंस। सो ये हो गया हमारी रेक्टिफिकेशन। ये एंट्री लिखो, कंप्यूटर अकाउंट डेबिट टू ऑफिस एक्सपेंसेस अकाउंट। सो ये आज के क्वेश्चन में किसी को कुछ डाउट है, कुछ पूछना है, सो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं कल सेम टाइम सेम प्लेस एक नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।